अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.108 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 108 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 162 एंड 163। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमनित्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अफमन रूट वर्ड है मीम नून से, माने तो क्या जिसने, सो इज द वन हु, इत्तबअ ताबा आइन से है, माने पैरवी की, परस्यूज, रिजवाना रॉज वाद वाव से है, माने रजा, खुशनुदी, प्लेजर, अल्लाही अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह, कमन मीम नून से है, माने मानिंद जो, लाइक द वन हु, बा वाव हमजा से है, माने लौटा, ड्रॉज, बिसखतिन सीन खा तो से है, माने गुस्से के साथ, ऑन रात, मिन मीम नून से है, माने से के, ऑफ, अल्लाही अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह, व मअवाहु अलीफ वाव या से है, माने और उसका ठिकाना, एंड हिज अबोड, जहन्नम जीम हा नून मीम से है, माने जहन्नम हेल, व बिइसा बा अलीफ सीन से है, माने और बुरा, एंड रेस्ट, अल मसीर सौद या रा से है, माने ठिकाना, द डेस्टिनेशन। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। अफमनित्तबअ तो क्या जिसने पैरवी की, रिज़वान अल्लाही अल्लाह की खुशनुदी की, कमन बाअ उसके मानिंद है जो लौटा, बिसख़तिन मिन अल्लाही अल्लाह के गुस्से के साथ, व मअवाहु जहन्नम और उसका ठिकाना जहन्नम है, व बि'सल मसीर और वो बुरा ठिकाना है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। तो क्या जिसने पैरवी की अल्लाह की खुशनुदी की, उसके मानिंद है जो लौटा अल्लाह के गुस्से के साथ और उसका ठिकाना जहन्नम है और वो बुरा ठिकाना है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अफमनित्तबअ इज द वन हु परस्यूज, रिज़वान अल्लाही द प्लेजर ऑफ अल्लाह, कमन बाअ कैन बी लाइक द वन हु ड्रॉज, बिसख़तिन मिन अल्लाही wrath from Allah, व मअवाहु जहन्नम and his abode is hell, व बि'सल मसीर and rest is the destination। Complete translation देखें। Is the one who pursues the pleasure of Allah can be like the one who draws wrath from Allah, and his abode is hell and rest is the destination। आयत 163 देखें सूरह आल इमरान की। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। हुम हा मीम से है, रूट वर्ड माने वो या उनके, दे, दरजातुन दाल वाजिम से माने दरजात, डिग्रीज, इंदा आइन नून दाल से है, माने पास, नियर, अल्लाही अलीफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह, वल्लाहु अलीफ लाम हा से माने और अल्लाह, एंड अल्लाह, बसीरुन बा स्वाद रा से है, माने देखने वाला, ऑल सियर, बिमा बा मीम अलीफ से है, माने जो, ऑफ व्हाट, यामलून आइन मीम लाम से है, माने वो करते हैं, दे डू। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। हुम दरजातुन उनके दर्जे हैं, इंदल्लाही अल्लाह के पास, वल्लाहु बसीरुन और अल्लाह देखने वाला है, बिमा यामलून वो जो कुछ करते हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। उनके दर्जे हैं अल्लाह के पास और अल्लाह देखने वाला है वो जो कुछ करते हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। हुम दरजातुन दे आर इन वेरिंग डिग्रीज, इंदल्लाही नियर अल्लाह यानी इन द साइट ऑफ अल्लाह, वल्लाहु बसीरुन एंड अल्लाह सीज वेल, बिमा यामलून ऑफ व्हाट दे डू। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। दे आर इन वेरिंग डिग्रीज नियर अल्लाह एंड अल्लाह सीज वेल ऑफ व्हाट दे डू। इन दो आयतों को इन कंटिन्यूटी पढ़ते हैं ताकि इनके बीच सिलसिला समझ में आए। तो क्या जिसने पैरवी की अल्लाह की खुशनुदी की, उसके मानिंद है जो लौटा अल्लाह के गुस्से के साथ, और उसका ठिकाना जहन्नम है और वो बुरा ठिकाना है। उनके दर्जे हैं अल्लाह के पास और अल्लाह देखने वाला है वो जो कुछ करते हैं। तफसीर आयत देखें। आयत 162 का पहला फ्रेज है अफमनित्तबअ रिज़वान अल्लाही, तो क्या जिसने पैरवी की अल्लाह की खुशनुदी की। इन आयत में जंग अहद के जिक्र का तसलसल है, यानी पिछले आयत में हमने देखा कि जंग अहद का जिक्र तफसीलन आया है, तो उसकी कंटिन्यूटी में ये आयत आई है। लेकिन हम इस आयत को या इन आयत को इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हैं कि इस जंग में शिरकत करके जानिसारी करने वाले उन लोगों की तरह तो नहीं हो सकते जिन्होंने जंग में शिरकत ना करके गज़ब इलाही को दावत दी है।
हम दरजातुन उनके दर्जे हैं, दोनों के दरजात हैं, यानी जो बंदे नेक हैं उनके आला दर्जात हैं और जो बंदे गुनाहगार हैं उनके निचले यानी सिफली दर्जात हैं, यानी दोनों के तबकात होंगे। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाले बुलंद दर्जात में और गजब इलाही के सजावार पस्त दर्जात में होंगे, यानी पस्त तबकात में होंगे। इस पस्ती के तबकात को तकरीबन दर्जात कहा जाता है, वरना पस्त तबकात को दरकात कहते हैं। चूँकि नेक और बद दोनों किस्म के लोगों का जिक्र आया है और अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके लिए दर्जात हैं, तो यहाँ पर ये बताना मकसूद है कि जो बंदा नेक है नेकी के सबब उसके दर्जात हैं, और जो बंदा गुनाहगार है जिसने अल्लाह को नाराज किया, नाराजगी अपने ऊपर मोल ली है, उसके लिए निचले दर्जात हैं और निचले दर्जात को दरकात कहते हैं। इब्न कसीर लिखते हैं इस आयत की तफसीर में, अल्लाह दो आलम फरमाता है कि अल्लाह की शरा यानी शरीयत पर चलकर, अल्लाह के अहकामात पर चलकर, अल्लाह की रजामंदी के मुस्तहिक होने वाले, उसके सवाबों को हासिल करने वाले, उसके अजाबों से बचने वाले, और वो लोग जो अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हुए और जो मरकर जहन्नुम में ठिकाना पाएंगे, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी जिस बंदे ने अल्लाह की रजा हासिल की वो उस शख्स के बराबर नहीं हो सकता जिसने अल्लाह की नाराजगी अपने ऊपर मोल ली है। कुरान करीम में दूसरी जगह है कि अल्लाह की बातों को हक मानने वाला और उसे अंधा रहने वाला बराबर नहीं, यानी जो बातिल के रास्ते पे है वो उस शख्स के बराबर नहीं हो सकता जो हक के रास्ते पर है। इसी तरह फरमान है कि जिनसे अल्लाह का अच्छा वादा हो चुका है और जो उसे पाने वाला है वो और दुनिया का नफा हासिल करने वाला बराबर नहीं। फिर फरमाता है कि भलाई और बुराई वाले मुख्तलिफ दर्जों पर हैं, वो जन्नत के दर्जों में हैं और ये जहन्नुम के तबकों में हैं, जैसा कि सूरह अनआम की आयत है, वलिकुल्ली दरजातुम मिम्मा आमिलू, हर एक के लिए उनके अमाल के मुताबिक दर्जात हैं, यानी नेक बंदों के बुलंद दर्जात हैं और गुनाहगारों के निचले दर्जात हैं। बहरहाल हर इंसान के दर्जात हैं उसके अमल के मुताबिक। जन्नत के दर्जात की कुछ तफसील देखें। जन्नत के दर्जात लोगों के अमाल के लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि जन्नत के 100 दर्जात हैं और सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस का है, यानी अहादीस से पता चलता है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और सबसे आला दर्जे की जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। अहादीस में अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस के सवाल करने का हुक्म दिया गया है। नेज़बात रिवायत में जन्नत के दर्जात की तादाद कुरान मजीद की आयत की तादाद के बराबर मज़कूर है, यानी बाज़ अहादीस में जन्नत के 100 दर्जात का जिक्र है तो बाज़ अहादीस में जन्नत के दर्जात को कुरान की आयत की तादाद के बराबर भी कहा गया है। हज़रत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं, उनमें से हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना कि जमीन व आसमान के दरमियान है, और फिरदौस अपने दर्जात के एतबार से सब जन्नतों से आला व बरतर है, और इसी फिरदौस से बहश्त की 4 नहरें निकलती हैं, और फिरदौस ही के ऊपर अर्श इलाही है। बस जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। इस हदीस में कई अहम बातें बताई गई हैं कि अव्वल तो जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के बीच बहुत ज्यादा फासला है, यानी इतना फासला जितना कि जमीन और आसमान के बीच होता है। और फिर ये भी बताया गया है कि जन्नतुल फिरदौस का दर्जा सबसे बुलंद है और उसी से 4 बड़ी नहरें बहती हैं। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने उन 4 नहरों का जिक्र किया है जो जन्नतुल फिरदौस से निकलती हैं। आयत का तर्जुमा देखें, इस जन्नत की कैफियत जिसका परहेजगारों से वादा किया जाता है यह है कि उसमें ऐसे पानी की नहरें होगी जो बिगड़ने वाला नहीं, और कुछ दूध की नहरें जिनका मजा कभी नहीं बदलेगा, और कुछ नहरें ऐसे शराब की जो पीने वालों के लिए खुश जायका होगा, और कुछ नहरें साफ शहद की, और उनके लिए वहाँ हर किस्म के मेवे होंगे और अपने रब की बख्शिश। जन्नत के तमाम दर्जात के नामों की तसरीह कुतुब में मौजूद नहीं, अलबत्ता बाज़ दर्जात के नाम कुरान में मौजूद हैं। सूरह कहफ में और कई मुकामात पर जन्नतुल फिरदौस का जिक्र आया है। सबसे टॉप की ये जन्नत है, सबसे आला मुकाम इस जन्नत का है। फरमाते हैं अल्लाह ताला, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए बहिश्त के बाग मेहमानी होंगे, हमेशा उनमें रहेंगे और वहाँ से मकान बदलना ना चाहेंगे। चूँकि जन्नतुल फिरदौस का दर्जा सबसे बुलंद है, कोई भी बंदा जो उस जन्नत में दाखिल किया गया वहाँ से निकलना ना चाहेगा। एक जन्नत है जन्नत अदन। फरमाते हैं अल्लाह ताला सूरह तौबा में, वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाती जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहारु खालिदीना फीहा व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन।
वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। खुदा ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से बहिश्तों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और बहिश्त हाय जावदानी में नफीस मकानत का वादा किया है, और खुदा की रजामंदी तो सबसे बढ़कर नेमत है। जन्नतुल मावा का जिक्र सूरह नजम में आता है। इंदा सिदरतिल मुंतहा, इंदहा जन्नतुल मावा, परली हद के बेरी के पास, इसी के पास रहने की जन्नत है। यानी जन्नतुल मावा का मुकाम सिदरतुल मुंतहा के पास है, जहाँ पर मलाइका की हद होती है, जिब्राइल अमीन की हद होती है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकते। और एक जन्नत है जन्नत नईम। इन्नल मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम, परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहाँ नेमत के बाग हैं। और एक जन्नत का नाम है मुकाम अमीन। इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, बेशक परहेजगार लोग अमन के मुकाम में होंगे। और एक जन्नत का नाम है दारुस्सलाम। लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यामलून, उनके लिए उनके अमाल के सिले में परवरदिगार के यहाँ सलामती का घर है, और वही उनका दोस्त है। एक जन्नत का नाम दारुल करार है। सूरह मोमिन में इसका जिक्र आया है। या कौमी इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताउन व इन्नल आखिरता हिया दारुल करार, ऐ मेरी कौम, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा फायदा उठाने की चीज है, और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। जन्नत खुल्द का भी जिक्र आया है। सूरह फुरकान में फरमाया गया, कुल अज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल खुल्दिल्लती वुइदल मुत्तकून कानत लहुम जज़ाअन व मसीरा, पूछो कि ये बेहतर है या बहिश्ते जावदानी जिसका परहेजगारों से वादा है, यह उनके अमलों का बदला है और रहने का ठिकाना होगा। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। जो बंदा अल्लाह की रजा का तालिब होता है और उसकी रजा के लिए अपनी जान और माल देने के लिए हमा वक्त राजी रहता है, वो शख्स की तरह नहीं हो सकता जो आखिरत पर ना ही ईमान रखता है और ना ही अल्लाह की रजा की कोई अहमियत उसके पास होती है। उसके बरक्स वो अपने नाफरमानियों के सबब अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक होता है। जिन बंदों ने अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जद्दोजहद की, उनकी जजा जन्नत के अलावा बेशक अल्लाह की रजा है। जिस बंदे ने जिस दर्जे की नेकियां की हैं, उसका मुकाम भी अल्लाह ताला उस दर्जे की जन्नत में रखेगा। अल्लाह ताला नेक और बद के अमाल से सिर्फ वाकिफ ही नहीं है, बल्कि उनके अमाल के वजन से भी वाकिफ है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।